हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 3 जुलाई, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में 8 जुलाई तक बारिश के आसार, भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में कई स्थानों पर 8 जुलाई तक बारिश की संभावना है। 3 व 4 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, गुमला एवं रामगढ़ जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि धनबाद और जामताड़ा जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, बारिश और जाड़े के सीजन भी प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड में मानसून कमजोर हो रहा है। हालांकि इस पर अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी का सीजन लंबा हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ठंड वाले दिनों में कमी आ रही है। झारखंड में चंपाई सोरेन को हटाकर फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं हेमंत सोरेन। अंतिम फैसले के लिए बुलाई गई बैठक। लगभग 3 महीने भी ज्यादा समय तक बिरसा मुंडा जेल में गुजारने के बाद जमानत पर रिहा हुए हेमंत सोरेन एक बार फिर से राजनीति में एक्टिव हो गए हैं। साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेताओं से उनसे मिलने का तांता शुरू हो गया है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई है कि हेमंत सोरेन फिर से प्रदेश की सत्ता संभाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को यानी कि आज हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन की सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। सभी विधायकों की बैठक बुलाने से राजनीतिक गलियारों में एकाएक सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में गठबंधन की साझा बैठक बुलाए जाने से विधायकों में हलचल बढ़ गई है। सोमवार की देर शाम तक विधायक बैठक का एजेंडा जानने में व्यस्त रहे। विधायकों को कहा गया कि 5 माह बाद हेमंत सोरेन रिहा हुए हैं। वे गठबंधन के विधायकों के साथ मुलाकात कर राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार विमर्श करना चाहते हैं। चर्चा है कि बैठक में विधायक हेमंत सोरेन को दोबारा सरकार की कमान सौंपने पर अपनी राय दे सकते हैं। बता दें कि ईडी की कार्रवाई को देखते हुए हेमंत सोरेन ने हिरासत में लिए जाने के पूर्व भी INDIA के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उक्त बैठक में विधायकों के समर्थन संबंधी हस्ताक्षर लिए गए थे। बैठक के दौरान चंपाई सोरेन को नया नेता चुनने का निर्णय किया गया था। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जोबा मांझी ने केंद्र सरकार से की ये बड़ी मांग। बिहार, उड़ीसा भी इस डिमांड के लिए कर रहे संघर्ष। सिंहभूमि से नवनिर्वाचित झामुमो सांसद जोबा मांझी ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में ही जनजाति समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़ी विषयों को प्रमुखता से रखा। जोबा मांझी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में झामुमो संसदीय दल के नेता के रूप में बोलते हुए आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान के लिए सरना धर्म कोड लागू करने एवं झारखंड प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर स्पेशल पैकेज देने की मांग की। यही नहीं, सांसद जोबा मांझी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था, नीट पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014-24 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर आईना भी दिखाया। सांसद जोबा मांझी ने कहा, सरकार ने 10 वर्षों में 4 करोड़ PM आवास का वितरण किया है, लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े एवं जनजाति बाहुल्य राज्य में PM आवास योजना नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा अपने सीमित संसाधनों से अबू आवास की योजना चला रही है, जो राज्य की आवश्यकताओं से काफी कम है। सांसद ने केंद्र सरकार से GST कलेक्शन से झारखंड के बकाया हिस्से की मांग की। विधानसभा चुनाव में खेला नहीं होने देगी भाजपा, इन कद्दावर आदिवासी नेताओं पर चलेगी दांव। विधानसभा चुनाव में आदिवासी सुरक्षित सीटों पर भाजपा अपने प्रमुख आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारेगी। इनमें वो चेहरे भी शामिल होंगे जिन्हें हाल ही के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। लोहरदगा से चुनाव हारे समीर उरांव और पूर्व सांसद सुदर्शन भगत दोनों को चुनाव लड़ाने की योजना है।
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को कोल्हान की किसी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया जाएगा। उनकी पारंपरिक सीट खरसावां से अलावा दूसरी सीट के लिए भी विमर्श हो रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार की सामान्य सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। चाईबासा से चुनाव हार चुकी गीता कोड़ो का भी भाजपा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की योजना बना चुकी है। इसी तरह भारतीय पुलिस सेवा से त्याग पत्र देकर राजनीति में सक्रिय हुए अरुण उरांव को गुमला जिले के किसी सीट से प्रत्याशी बनाने की संभावना है। मौजूदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 आदिवासी सुरक्षित सीट से विधायक हैं। इनमें खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा से कोचिए मुंडा शामिल हैं। विधानसभा में जीत और राज्य में सरकार बनाने के लिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा आदिवासी सुरक्षित सीटों पर जीत की योजना बना रही है। संथाल परगना में सीता सोरेन को अपने पाले में लाने से दुमका और जामा जैसी सुरक्षित सीटों पर भाजपा को बढ़त की उम्मीद है। दुमका से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन दोनों की दावेदारी है। जुलाई में भाजपा अपने सभी प्रमुख नेताओं के विधानसभा सीट की घोषणा कर सकती है। अब हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए, बस करना होगा ये काम। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के बैंक खाते में प्रति माह 15 तारीख को 1000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी। खाते में राशि जाते ही लाभुक महिला के निबंधित मोबाइल नंबर पर मुख्यमंत्री की आवाज में वॉइस कॉल के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस नई योजना का संकल्प मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके तहत इस योजना का लाभ पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड और सफेद कार्ड तथा हरा राशन कार्ड धारी महिलाओं को मिलेगा। लाभुक महिला का आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। हालांकि दिसंबर 2014 तक बिना आधार लिंक होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद बैंक खाता को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। लाभुक से आवेदन उपायुक्त की निगरानी में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लिए जाएंगे। बाद में पोर्टल विकसित कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लाभुकों का वार्षिक सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से लाभुक के जीवित होने का प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए मनोनयन के आधार पर CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का चयन किया है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ स्थगित। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 3 जुलाई यानी कि आज प्रस्तावित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया। भाजपा द्वारा 2 परीक्षा केंद्रों से अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने के आरोप लगाए जाने के बाद यह कार्यक्रम स्थगित हुआ है। ध्रुव के प्रभात तारा मैदान में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 3 जुलाई को यानी कि आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित 1500 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देने वाले थे। बताते चले कि मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद विभाग ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। बताते चले कि कई अभ्यर्थी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के परिणाम को लेकर सवाल उठा रहे थे। अभ्यर्थी बोकारो और रांची के एक सेंटर से अधिक अभ्यर्थियों के इस प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। सीएम चंपाई सोरेन ने यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत पर जताया शोक। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों की आकस्मिक निधन एवं घायल होने के दुखद समाचार मिलने पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मेरी संवेदनाएं शोक संत पंत परिजनों के साथ है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूँ। 9वीं 12वीं तक के छात्रों को मिलती है 12,000 रुपए स्कॉलरशिप, ऐसे करे आवेदन। झारखंड में रविवार को मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के मेधावी बच्चों को झारखंड सरकार 12,000 रुपए प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप प्रदान करती है। इसका मकसद बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इस स्कॉलरशिप के लिए प्रत्येक वर्ष 5,000 छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है। इसमें प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 मेधावी बच्चे चयनित किए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए आवेदन झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की वेबसाइट पर जाकर करना होता है।
छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना के लिए 9वीं से 12वीं तक के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनका राजकीयकृत मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामित एवं नियमित छात्र होना जरूरी है। साथ ही 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक वर्ष आवेदक को कम से कम 60% अंकों से पास होना चाहिए। साथ ही इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में इस भाषा में शुरू होगी पढ़ाई, टीचरों को किया जा रहा ट्रेन। राज्य के 1040 सरकारी विद्यालयों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होगी। इसे लेकर इन विद्यालयों में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके सफल संचालन तथा इससे जुड़े अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए 8 जिलों में 45 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षकों को यह प्रशिक्षण रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में LLF संस्था के सहयोग से दिया जा रहा है। शनिवार से शुरू हुए इस 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण में दुमका, गुमला, कुंटी, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूमि, साहिबगंज, लातेहार, सिमडेगा के मास्टर ट्रेनर भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर बहुभाषी शिक्षा के लिए राज्य स्रोत समूह के रूप में कार्य करेंगे तथा इसके द्वारा भविष्य में संबंधित जिलों के चयनित विद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को सम्यक रूप से प्रशिक्षित तथा अनुसमर्थन दिया जाएगा। तौसीफ की दुकान पर गई हिंदू बच्ची, दुकानदार के भांजे ने पैंट खींचकर की गंदी हरकत, पीड़ित पिता बोले पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। झारखंड के साहिबगंज का है मामला। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ एक मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की। डरी सहमी बच्ची ने अपने घर आकर पूरी बात बताई। पीड़िता के पिता ने इस मामले में FIR दर्ज करवाने के लिए शिकायत दी है। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार थाना राजबहल के गुडिहारी पंचायत की रहने वाली एक 5 वर्षीय बालिका सोमवार को पास के ही एक कबाड़ की दुकान पर गई थी। इस दुकानदार का संचालन तौसीफ से करता है। यही दुकान पर उसका भांजा भी मौजूद था। जब बच्ची उसे कबाड़ के पैसे मांगे तो उसने इसे मना कर दिया। शिकायत के अनुसार उसके बाद जब बच्ची वापस घर जाने लगी तो वह उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। कथित तौर पर उसने बच्ची की पैंट खींचकर गंदी हरकत की कोशिश की। इससे बच्ची को गहरा आघात लगा। वह किसी तरह खुद को बचाते हुए अपने घर वापस आई और परिजनों को घटना बताई। बच्ची के परिजनों ने इसके बाद तौसीफ और उसके भांजे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास शिकायत की है। बच्ची के पिता द्वारा की गई शिकायत की कॉपी न्यूज झारखंडी के पास मौजूद है। न्यूज झारखंडी से बातचीत करते हुए बच्ची के पिता ने बताया कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की है। वह लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में होगी कल्पना सोरेन की ताजपोशी या फिर CM बनेंगे हेमंत सोरेन? विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की जेल से जमानत पर रिहाई के बाद से राज्य की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन की ताजपोशी हो सकती है। साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कल्पना सत्ता की कमान संभाल सकती हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में झारखंड की 70 पर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। चंपाई सोरेन की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कल्पना सोरेन की ताजपोशी हो सकती है। उसके बाद विधानसभा चुनावों की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में होगी। माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन पर ED या अन्य किसी जांच एजेंसी का कोई मामला नहीं है तो उनके CM बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। जेल से जमानत पर रिहाई के बाद से पूर्व CM हेमंत सोरेन के तेवर काफी तल्ख दिख रहे हैं, जिससे झारखंड में परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन फिर से सत्ता की बागडोर संभाल सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के विधायक भी इस बात की संभावनाओं को प्रबल मान रहे हैं। जनता के बीच हेमंत सोरेन की लोकप्रियता और उनके पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को देखते हुए उनके पूरा सत्ता में वापसी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में जाने से पहले हेमंत सोरेन पार्टी के साथ साथ सरकार का कमान भी अपने हाथों में ले लेना चाहते हैं।